तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। ये वीडियो दोस्तों हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर के जो है पार्ट्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित ये एमसीक्यू है। और ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों, कुछ तो प्रीवियस ईयर है और बहुत सारे एमसीक्यू जो है ये मेरे स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा। ओके, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दोस्तों याद रखना है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर को ही क्या बोलते हैं? आपका पेज प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर, ये तीन प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, ये वाला प्रश्न है, देखिए, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, उस प्रकार के प्रिंटर को क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तो ये याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में साउंड ज़्यादा आता है दोस्तों, आवाज़ ज़्यादा आता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो है प्रिंटर के है ना दो प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया दोस्तों लाइन प्रिंटर और दूसरा हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, लाइन प्रिंटर और है ना कैरेक्टर प्रिंटर, ये किस प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ये वाला प्रश्न है, देखिए, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो इसमें से कौन सा प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है दोस्तों? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बैंड प्रिंटर। ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार के प्रिंटर है दोस्तों? तो याद रखना है, ये आपका लाइन प्रिंटर है। क्या? लाइन प्रिंटर है। ध्यान दीजिएगा, और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत दोस्तों आपका है ना बैंड प्रिंटर तो आएगा ही, साथ में आपका चेन प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो है ये भी क्या है? लाइन प्रिंटर है। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न, देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में यह एक साझा आम संसाधन है। तो देखिए, कीबोर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, कीबोर्ड सिर्फ एक में लग जाता है, उसके बाद काम होते रहता है। स्पीकर में सिर्फ आवाज़ है ना सुनाई देता है। ठीक है, तो ये प्रिंटर जो है खासतर आम जो है ये साझा संसाधन है ना, तो बहुत सारे इसमें पोर्ट वोट लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, एक प्रिंटर को कई से जोड़ के उससे क्या है प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये ऐड कर लीजिएगा प्रिंटर। ओके, ये वाला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए, वही बोले थे है ना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर क्या है? कमेंट्स के करिए। ठीक है, मैं बता दिया हूँ पहले पूर्व में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान दीजिएगा, प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन बी सही है, दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया और दूसरा हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए, प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 3 भागों में। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपका है ना ये याद रखना, पेज प्रिंटर हो गया। ठीक है, पेज प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया आपका, और उसके बाद आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो ये ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न, देखिए, मॉनिटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, ऑल ऑफ दिस। ध्यान दीजिएगा, तो मॉनिटर की जो है ना गुणवत्ता आपका डॉट पर इंच, जिसको डीपीआई भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं, और आपका रिस्पॉन्स टाइम, तो ये चारों से आपका मापी जाती है। ठीक है, चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, खासकर ए वाला डीपीआई, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड यह किस प्रकार के डिवाइस है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आउटपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, तो ये याद रखना है, OLED है ना, इसका जो है मॉनिटर का जो है ये प्रकार में आता है। ठीक है, तो मॉनिटर के जो प्रकार कौन कौन से हैं? तो LCD होता है, LED होता है, CRT होता है। ठीक है, CRT, LED है ना, LCD, तो यही है मॉनिटर के प्रकार है। और मॉनिटर के जब एक मॉनिटर तो खुद एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो उनके जो प्रकार भी क्या होगा दोस्तों? आउटपुट डिवाइस होगा। ओके, तो ये है, ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न,
देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह किस प्रकार के डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो वही है, ये भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न है, देखिए टीवी जैसे मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, टीवी जैसे मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, CRT, ध्यान दीजिएगा। कैथोड है ना, ये स्पेलिंग याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कैथोड रे आपका और आपका ट्यूब, ठीक है। तो CRT मॉनिटर पहले डब्बा जैसे होता था ना, कौन कौन चलाया हो दोस्तों, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो ये है, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ना, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रंग के आधार पर दोस्तों, डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों, मोनोक्रोम, है ना, मोनोक्रोम, और दूसरा दोस्तों आपका ग्रे स्केल, ठीक है, याद रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, है ना, ग्रे स्केल, और तीसरा दोस्तों आपका कलर मॉनिटर, ठीक है। तो याद रखना है, रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, ओके, मॉनिटर को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए लेज़र का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो लेज़र का आविष्कार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखना है ना, थियोडर मेमैन, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा जो है आउटपुट और इनपुट के, है ना, डिवाइस के बारे में दोस्तों पूरा जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, है ना, लंबा वीडियो, वो वाला वीडियो अगर आप देखनी है तो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इनपुट का बनाया हूँ अलग से, आउटपुट का अलग से बनाया हूँ, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, डी सही आंसर है, माइक। माइक क्या है दोस्तों, जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ माइक, है ना, वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी टेप रिकॉर्डर, कार, है ना, कार्ड रीडर, ठीक है, टेप रीडर है, माफ़ करिएगा, टेप, है ना, रीडर और कार्ड रीडर दोस्तों, और आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ऐड करिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए वीडियो किस प्रकार के डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो, है ना, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए आउटपुट डिवाइस है, क्या है, वीडियो, है ना। तो याद रखना दोस्तों कि वीडियो, है ना, तो वीडियो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा, इसी को तो बोलते हैं दोस्तों मॉनिटर, ओके। तो ये है क्या है, वीडियो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों, देख लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कीबोर्ड और माउस, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड और माउस। बाकी माइक्रोफोन तो दोस्तों देख लीजिए, माइक्रोफोन क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर लेकिन आउटपुट डिवाइस है। उसी प्रकार स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ओके। और डिजिटल कैमरा, ये क्या है दोस्तों, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जो है आउटपुट है। बाकी इसमें है ना सर्वाधिक सामान्य पूछेगा ऑप्शन में, तो ये याद रखना डी, है ना, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न, देखिए CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ओके। ये वाला प्रश्न, देखिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, है ना, एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट मतलब एक होता है राइट क्लिक और एक होता है ना लेफ्ट क्लिक, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, है ना, उसका ऑप्शन खोलने के लिए डायलॉग बॉक्स छोटा सा ऐसा रहता है ना, और इसमें पूरा लिखा रहता है कट, कॉपी, पेस्ट, लास्ट में होता है आपका प्रॉपर्टीज़, तो राइट क्लिक करेंगे तब तो होगा ना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट क्लिकिंग, ठीक है। माउस ये हो गया, ओके, यहाँ पर दिखा दे, तो ये मान लो गोला हो गया, आप लोग तो बहुत समझदार हो दोस्तों, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक, ओके। ये वाला प्रश्न, देखिए डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का, नहीं, किस उपकरण का भाग है, डॉट मैट्रिक्स जो है ये किस उपकरण का भाग है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रिंटर का भाग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न, देखिए टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है, ओके। ये वाला प्रश्न, देखिए टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए
किस की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है होम की। ध्यान दीजिएगा, होम की। और इसको मैं पीडीएफ से बना रहा हूँ, पीपीटी में बहुत दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो यही है, ध्यान दीजिएगा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है? कौन सा जो है सामान्य इनपुट डिवाइस है? इनपुट पूछा गया है, तो वही है दोस्तों कीबोर्ड और माउस। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है लग रहा है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। ओके, ये देखिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वही है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो कौन सा जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है माउस है? देखिए मैक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्टिकल होता है और एक मैकेनिकल होता है, ठीक है। 2 प्रकार के मॉनिटर, 2 प्रकार के जो है माउस याद रखना है, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ठीक है। एक वायरलेस भी होता है, ओके। तो ये याद रखना है ना, ऑप्शन को देख कर ही आप जो है ना लगाइएगा आंसर, ठीक है। ऑप्टिकल, मैकेनिकल, वायरलेस, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो काफ़ी सरल प्रश्न है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 12 होती है, ठीक है। याद रखना है 12, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है? तो किस प्रकार के प्रिंटिंग में दोस्तों हेडर लगा रहता है और कागज का जो है संपर्क होता है? और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसको अच्छे से डील कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। मैं पूरा इसके संबंध में, पूरा प्रिंटर के संबंध में पूरा डिटेल बताया हूँ, ठीक है। कौन होता है इम्पैक्ट का प्रकार, ओके। तो यही है। चलिए देखिए, किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो जॉयस्टिक, ये क्या है आपका, देखिए है ना, तो ये जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, ये क्या है, मॉनिटर क्या है आपका, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, तो सी। याद रखना दोस्तों, सी क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो सी जो है ये क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है ना, क्या काम है, मतलब सॉरी, कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड का क्या काम है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना, कीबोर्ड का काम क्या है, इनपुट करना है, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो वही है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? तो कौन सा जो प्रिंटर है दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला जो है आउटपुट प्रदान करता है? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, प्लाटर, ठीक है। प्लाटर में अच्छा से जो है ग्राफिक्स प्रदान होता है दोस्तों, है ना। प्रिंट क्वालिटी जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो किस भाग में दिखाई देता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी है, केवल वीडियो दिया है तो वीडियो, ओके। याद रखना, मॉनिटर में दिखता है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट का माध्यम है इसमें से कौन सा, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, प्रिंटर, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो माउस का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए 1977 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है देखिए, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो कौन सा साधन है दोस्तों? तो डिजिटल फॉर्म में दोस्तों है ना, डिजिटल फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कौन से साधन का? तो ऑप्शन नंबर बी है, स्कैनर, ठीक है। स्कैन करते हैं ना, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये याद रखना दोस्तों, प्रिंटर जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर इसमें याद रखिएगा, ओके। तो बी सही है दोस्तों, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? तो देखिए पहले भी बता चुके हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ओके, अगर पूछा जाएगा तो, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बार कोड, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है देखिए, प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन चिन्ह को छापता है?
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 200 से 2000। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, कैरेक्टर प्रिंटर है ना, कैरेक्टर प्रिंटर पूछा गया है तो ये डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का स्वरूप ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, फोटोकॉपियर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में दोस्तों देखिए 4 एरो बटन होते हैं, याद रखना ना, ये वाला प्रश्न। देखिए, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई जाती है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2 बार। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इधर का जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, करंट अफेयर भी बनाना है, तो अगली बार जो वीडियो बनाएगा दोस्तों उसमें फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए देखिए, माउस के नीचे रखी है ना प्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, माउस पैड। ओके, ये वाला प्रश्न। डेटा किस रूप में है ना हो सकता है? तो डेटा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ना, लिखित और अलिखित, ध्यान दीजिएगा, दोनों में हो सकते हैं। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर और मानव का संपर्क है ना द्वारा खाली स्थान के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है इनपुट और आउटपुट के द्वारा। ये वाला प्रश्न देखिए, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो बी सही है दोस्तों, प्रकाश माध्यम, ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो डी जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा बायां बटन, लेफ्ट बटन। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर दोस्तों लेजर प्रिंटर है। ओके, ये वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन माउस जैसा कार्य करता है दोस्तों? तो माउस जैसा कार्य करता है ट्रैक बॉल। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक है ना सामान्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है कीबोर्ड। ओके, चलिए देखिए, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं दोस्तों, तो ये है ना डाटा को देखना और प्रिंट करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है ना खाली स्थान के द्वारा की जाती है, तो वही है प्रिंटर से प्रिंट, है ना, प्रिंटर पर प्रिंट।